दोस्तों, हमारा मंडी अधीक्षक का जो क्लास चल रहा था मैथ्स का, उसमें आज हम पढ़ेंगे घनाभ, बेलन, गोलक। ठीक है, इसका क्लास आज हम लोग करेंगे। ये क्या है आपका 2D। ठीक है, इसको बोला जाता है द्विविमीय आकृति। ठीक है, इसका जो एक्सपेंशन है वो दो दिशाओं में है। ये हो गया आपका लंबाई और ये हो गया आपका चौड़ाई। ठीक है, लेंथ और आपका ब्रेड। ठीक है, जिसकी दो दिशाओं में एक्सपेंशन हो उसको क्या बोला है? द्विविमीय आकृति, 2D। ठीक है, 2 डायमेंशन आकृति। ठीक, अब इसको इसी जो आकृति है उसको ऊपर की तरफ खींचा जाए तो ये क्या बन जाएगा? त्रिविमीय आकृति, 3 डायमेंशन। ठीक है, ये क्या पहले क्या था? वर्ग। ठीक है, अब वर्ग से जब इसको 3D में किए ये बन गया घन। ठीक है, अब इसमें घन में क्या क्या होता है? इसको ऊपर की तरफ खींचा गया। ठीक है, यहाँ लेंथ हो गया। ठीक है, ब्रेड्थ हो गया, साथ में साथ आपका हाइट भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं शीर्ष क्या होता है जहाँ 3 रेखाएं मिलती है। तो यहाँ पे आपकी 3 रेखाएं मिल रही, तो ये एक शीर्ष हो गया। यहाँ पे आपकी 3 रेखाएं मिल रही है, तो ये एक शीर्ष हो गया। यहाँ पे आपकी 3 रेखाएं मिल रही है, 1 2 3, तो ये एक शीर्ष हो गया। यहाँ पे आपकी 3 रेखाएं मिल रही है, तो ये एक शीर्ष हो गया। यहाँ पे आपकी 3 रेखाएं मिल रही है, तो ये एक शीर्ष हो गया। यहाँ पे आपकी 3 रेखाएं मिल रही है, तो ये एक शीर्ष हो गया। यहाँ पे 1 2 3, 3 रेखाएं मिल रही है, तो ये आपका शीर्ष हो गया। यहाँ पे भी आपका 3 रेखाएं मिल रही है, तो 1 2 3, ये भी आपका शीर्ष हो गया। ठीक है, टोटल कितने शीर्ष हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो शीर्ष की संख्या कितनी होती है? एक घन में 8। ठीक है, फलक, फलक के लिए समतल सतह, तो सतह किसको बोल सकते हैं? ये ठीक है, तो एक सतह हो गया। ठीक है, इसके सामने का सतह ये हो गया। ठीक है, इधर साइड में एक सतह, उसके सामने का सतह ये हो गया। ठीक है, आमने सामने 4 सतह और ये ऊपर और नीचे का 2 सतह। जो समतल सतह है उसकी संख्या कितनी हो गई? घन में 6। ठीक है, अब किनारा, किनारा मतलब ये होता है एज, जो जो सतहों को मिला रहा है। ठीक है, ये हो गया 2 सतह मिला रहा है। ठीक है, ये भी हो गया 2 शतक मिला रहा है। ये भी हो गया 2 शतक मिला रहा है। ये भी हो गया 2 शतक मिला रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये ये ये। ठीक है, इधर ये और ये। ठीक है, तो कितने किनारे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 नीचे में, 1 2 3 4 ऊपर में, और ये 1 2 3 4। किनारा कितना हो गया? 12। ठीक है, किनारा यहाँ पे कितना हो गया? 12।
क्या है आपका 2D आकृति, ठीक है, और ये आपका 3D आकृति। तो 2D से ही 3D बन रहा है, ठीक है। ये आपका वर्ग है, ठीक है। वर्ग का ये हो गया लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है। तो वर्ग में क्या होता है, लंबाई बराबर चौड़ाई, ठीक है। ए और जो बी रहता है, ठीक है, ये पूरी भुजा है जो क्या रहती है, बराबर रहती है, ठीक है। आयत में जो लंबाई रहती है, लंबाई को ए से डिनोट कर रहे हैं, चौड़ाई को बी। तो यहाँ पे क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी रहता है, ठीक है। यहाँ पे ए बराबर बी नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ सभी भुजाएं समान रहती है, यहाँ सभी भुजाएं समान नहीं रहती, ठीक है। लंबाई बराबर हो सकता है, चौड़ाई बराबर हो सकता है। अब इसी 2D से हम लोग क्या बनाते हैं, 3D, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जब इसको खींचते हैं तो एक वर्ग क्या बन जाता है, घन। वर्ग से घन बन गया तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, लंबाई, चौड़ाई और साथ ही साथ ऊंचाई, ठीक है। यहाँ भी आपका लंबाई, चौड़ाई, साथ ही साथ ऊंचाई, ठीक। उसी तरह आपका वृत्त रहता है, वृत्त को जब ऊपर खींचते हैं तो ये क्या बन जाता है, बेलन, ठीक है। 3D में ये 2D है, ठीक है। नीचे है आपका 3D बेलन बन गया, इसको ऊपर जब खींचे और ऊपर वाले हिस्से को एक बिंदु पे केंद्रित कर लिए तो ये बन गया शंकु, ठीक है। इसको चारों दिशाओं से, सभी दिशाओं से खींचे तो ये क्या बन गया, गोला, ठीक है। तो जो 2D आकृति होता है उसमें क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, 3D में आप आयतन कर सकते हो। 2D में पानी या द्रव्य डालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ये हो जाएगा, बाकी बाहर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन 3D आकृति अगर वो अंदर खोखला हो, ठीक है, तो इसमें हम पानी डालेंगे तो ये रुक जाएगा और ये आयतन उसका बन जाता है, ठीक है। इसलिए ये आपका जो 2D है, ठीक है, जैसे यहाँ क्षेत्रफल है, ठीक है, उसमें आपका ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो ये आपका आयतन निकल जाएगा। ये क्या होता है, 2D में क्षेत्रफल होता है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर इसका। अब ये जो 3D आकृति है इसमें आपको आयतन ये करना है, ठीक है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 2D का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आयतन निकालना है तो आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे वाले का, और उसमें ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आयतन निकल जाएगा, ठीक है। अब घन तो देख, ये घनाभ, घनाभ क्या है, खींचा हुआ आयत। ये हो गया आपका लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल है बेस का, ठीक है, वो क्या रहता है आपका, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। अब वही इसको 3D में बनाते हैं तो ये क्या बन जाता है, आयत से घना, ठीक है। तो घनाभ में क्या हो जाएगा, आयतन, ठीक है। आयतन के लिए मैं क्या बोला था, जो बेस है, आधार है, उसका क्षेत्रफल
आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। गुणित क्या हो जाता है? ऊंचाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल क्या है? L इंटू बी गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? एल बी एच। ठीक है, विकर्ण वैसे ही आपका दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हैं। विकर्ण भी निकाल सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये पृष्ठ है नीचे का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक बी इंटू एल। ठीक है, ये जो ये है ये बी इंटू एल हो जाएगा। इसमें आप ये लेंगे तो इसका चौड़ाई नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये चौड़ाई है, लंबाई नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बी इंटू एच। ठीक है, अब ये वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एल इंटू एच। ठीक है, ये नीचे वाला लिए थे जस्ट अपोजिट, क्या हो जाएगा? सेम। ठीक है, प्लस बी इंटू एल। ठीक है, ये साइड वाला लिए तो उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लस बी इंटू एच। ठीक है, अब ये वाला लिए थे उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लस एल इंटू एच। ठीक है, तो इसका जो पूरा सार होगा, दो बार तो बी इंटू एल आया है। ठीक है, दो बार बी इंटू एच आया है, दो बार एल इंटू एच आया है, तो यही आपका क्या है? टू बी एल को लिख सकते हैं एल बी। ठीक है, प्लस बी एच दो बार आया है तो ये बी एच हो जाएगा, प्लस दो बार एल एच या एच एल आया है। ठीक है, तो चारों संपूर्ण पृष्ठ है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल ये निकल गया। वैसे ही आप चार दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, दीवार कौन कौन सा होगा भी पृष्ठ को छोड़ देंगे। एक ये दीवार बन जाएगा, एक ये दीवार बन जाएगा, एक ये दीवार बन जाएगा, एक ये दीवार बन जाएगा। ठीक है, तो सब में एच का मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये दीवार है, ठीक है, ये वाला दीवार, ये बाहरी दीवार। ठीक है, बाहरी दीवार में क्या है? लंबाई गुणित ऊंचाई। ठीक, ये चार दीवारों का क्षेत्रफल। चार दीवार कौन कौन सा हो गया? एक ये दीवार। ठीक है,
एक ये दीवार अपोजिट में, एक ये दीवार, एक ये दीवार, ठीक है। ये जो ऊपर का और नीचे का दीवार नहीं है, ठीक है। दीवार क्या होता है, सीधा खड़ा होता है, ठीक है। सबसे पहले ये, इसका क्या है, चौड़ाई नहीं रहेगा, दीवार ऐसे खड़ा है, ठीक है। तो इसका लेंथ है और हाइट है, चौड़ाई नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, LH, ठीक है। इसके सामने का दीवार भी क्या हो जाएगा, ये वाला दीवार, पहले ये वाला दीवार, फिर ये वाला दीवार, LH, ठीक है। अब ये दीवार क्या है, ऐसे खड़ा है, ऐसे। तो इसका चौड़ाई है और ऊंचाई है, लंबाई नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, BH, ठीक है। उस वैसे ही इसके सामने वाला दीवार क्या हो जाएगा, BH, ठीक है। तो दो बार LH है, दो बार BH है। तो H सबसे कॉमन निकाल दिया जाए, पहले तो दो बार LH प्लस BH, ठीक है। फिर H कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2H L प्लस B, ठीक है। ये आपका दीवार का क्षेत्रफल है, ठीक है। ये भी निकाल लिए, ये भी निकाल लिए। विकर्ण आप निकाल सकते हो, ठीक है। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। विकर्ण को आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। घन क्या होता है, घन की सभी भुजाएं समान होती है, ठीक है। ये पूरी भुजाएं आपकी समान रहेंगी, तो उसको क्या बोला जाता है, घन, ठीक है। घन आपकी सभी भुजाओं को समान कर दिया जाए, समान हो जाए, तो वो घन बन जाता है, ठीक है। घन का जो आयतन रहता है, क्या होता है, किसी चीज का जो आयतन रहता है, आयतन इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, ये हम देखे थे। तो L और B, L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, A इंटू A बराबर A क्यूब, ठीक है। आयतन A क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चारों दीवारों का जो ये है, ठीक है, क्षेत्रफल है। एक दीवार लेंगे तो ये मल्टीप्लाइड बाई ये आएगा, ठीक है। सेम आपका ये दीवार हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर बन गया, यहाँ पे ए स्क्वायर बन गया। ये वाला दीवार है, ये जो ऐसे लेंगे ए स्क्वायर, इसके पीछे का ए स्क्वायर, ये चार बार ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर। तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका वो हो जाएगा 4A स्क्वायर, ठीक है। वैसे विकर्ण आप ये कर सकते हैं, विकर्ण क्या था, घर में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और यहाँ क्या है, L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। तो रूट ओवर 3A स्क्वायर, ठीक है। तो रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई A, ठीक है। विकर्ण बन गया, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसका क्या था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था भाई, 2 इंटू LBL प्लस LH प्लस BH, ठीक है। एक एक को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं L इज इक्वल टू B, L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये भी A है, A स्क्वायर, ये भी A है, A स्क्वायर, ये भी A है, और ये B इज इक्वल टू A, H इज इक्वल टू A, ये A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3A स्क्वायर, ये हो जाएगा 6A स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी हमारा निकल गया, ठीक।
इसमें जो 2D डायमेंशन है, इसका जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और जो ये है, ठीक है, जब इसको बेलन बना दिया जाए तो जो वक्री पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला, ठीक है। वक्री पृष्ठ क्या है, ये आपका वक्री पृष्ठ ये है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच। इसी में हम संपूर्ण क्षेत्र, मतलब ये पूरा क्षेत्र जब कवर करता है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ये वाला मोटा बेलन का सेक्शन जिसको 2D में बनाए हैं, ठीक है, और ये दो ऊपर का सेक्शन, ऊपर यहाँ ला लिए उठा के, नीचे वाला ढक्कन ये ला लिया, ठीक है। बीच का जो सिलेंडर है ये ये बन गया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर जो हम जानते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरे पृष्ठ का जब क्षेत्रफल निकालना है तो ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल और ये वाले क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। वही कि है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पूरा जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। बेलन जो होता है सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का जो आधार, आधार मतलब ये, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर है, उससे ऊंचाई गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वक्र पृष्ठ ये वाला, ठीक है, तो उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो पिछले स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। खोखला बेलन, ठीक है। खोखला बेलन मतलब एक क्या रहेगा, ये दीवार रहेगा, बाहरी दीवार, और अंदर से ये क्या रहेगा खोखला रहेगा, ठीक है। तो हाइट तो सेम रहेगा लेकिन इसकी दो त्रिज्याएं होगी, एक जो खोखला क्षेत्र से लेके जो सॉलिड क्षेत्र है, ठीक है, ठोस क्षेत्र है, उसका अगर R1 ले लेते हैं त्रिज्या, ठीक है। दूसरा जो खोखला क्षेत्र है, ठीक है, उसका R2, ठीक है। तो R1 क्या हो जाएगा, बाह्य त्रिज्या हो जाएगा, तो यहाँ से लेके पूरा ठोस कवर करते हुए, और R2 क्या हो जाएगा आंतरिक त्रिज्या, ठीक है। तो अंदर का ये है, ठीक है। अब इसके पूरे का आयतन, ठीक है, आयतन निकालना है तो क्या हो जाएगा टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का आयतन, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का आयतन। तो ये जो आयतन हो जाएगा, ठीक है, सामग्री बोला गया है मतलब ये वाला सेक्शन, ठीक है। इसका आयतन क्या हो जाएगा, ये पूरे का आयतन माइनस ये वाले का आयतन, ठीक है। इसमें ऐसे ले सकते हैं ये यहाँ तक का आयतन, ठीक है, माइनस ये यहाँ तक का आयतन, ठीक है।
यहाँ तक का आयतन माइनस यहाँ तक का आयतन क्या हो जाएगा आपका, ये वाला आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े बेलन का आयतन, ठीक है, ये हो गया माइनस छोटे बेलन का आयतन, छोटे सिलेंडर का आयतन, ये हो गया। ठीक है, बड़े बेलन मतलब ये पूरा बाहर वाला, ठीक है, छोटे बेलन मतलब ये, तो ये वाला आपका आयतन मिल जाएगा। ठीक है, अब आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बड़े बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर एन स्क्वायर एच माइनस टोटल पाई आर एन स्क्वायर एच माइनस पाई आर टू स्क्वायर एच। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई और एच कॉमन है, तो अंदर में क्या हो जाएगा, त्रिज्याओं का जो वर्ग है उसका अंतर। ठीक है, तो इससे आप क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बड़े ये से जो बेलन से कितने छोटे बेलन बनाए जा सकते हैं, कुछ नहीं करना है, टोटल आयतन निकालना है, उसमें से जो खोखला क्षेत्र है उसका आयतन माइनस कर देंगे, तो जो भरा वाला क्षेत्र है उसका आयतन आपको मिल जाएगा। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन क्या होता है, जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन आपका निकल जाएगा। ठीक है, या 3 क्षेत्र बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई स्क्वायर एच, क्योंकि शंकु जो रहता है, ठीक है, वो जो बेलन रहता है उसका 1/3 होता है। ठीक है, तो आयतन भी 1/3 रह जाएगा। ठीक है, 3 शंकु मिलके एक बेलन को भरते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, शंकु और बेलन से भी क्वेश्चन आता है कि एक बेलन से कितने शंकु बन सकते हैं। ठीक है, तो जो शंकु रहता है उसकी त्रिज्या और समान है, ऊंचाई समान है। ठीक है, तो 3 शंकु मिलके एक बेलन बनाते हैं। ठीक है, तो शंकु बेलन का 1/3 होगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब 3 शंकु मिलके एक बेलन बना रहे हैं, तो शंकु का जो आयतन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इसको पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, तो इसको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पूछ दिया जाए कि बेलन का जो त्रिज्या 4 है, हाइट 6 है। ठीक है, तो आप इससे रेडियस 1 और हाइट 1 के कितने शंकु बना सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले बेलन बेलन का आयतन डिवाइडेड बाई शंकु का आयतन, ये कर सकते हैं। ठीक है, बेलन का क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6, शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई 1 इंटू 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा।
शंकु में जो ये रहता है, ठीक है, ये आपका राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। इसको पाइथागोरस जो थ्योरम है, प्रमेय है, वहाँ से कर सकते थे। ये क्या हो जाएगा, विकर्ण, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपका हाइट और रेडियस दिया है, ठीक है। वहाँ से भी आप पूरे एल निकाल के बाकी चीज़ें जो निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब ये ऊपर का ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल पर। ये संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्या हो जाएगा, नीचे वाला एरिया भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाला एरिया जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ पाई आर एल, ठीक है, प्लस नीचे का जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल। यहाँ पे पाई आर क्या है, कॉमन ले लें तो एल प्लस आर ये बच जाएगा, ठीक है। तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर आपका हो गया। अब देखते हैं गोला, गोला का जो आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पूर्ण गोले का आयतन क्या था, 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, ठीक है। अर्धगोला है तो इसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 2/3 पाई आर क्यूब ये बन जाएगा, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्या है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ जो जो गोला वाला एरिया, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गोला का जो पृष्ठ था, ठीक है, संपूर्ण गोला क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसको काटे तो क्या बच गया, 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर में ये और गोला बन गया, ठीक है। तो ये प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। वास्तविक जीवन में किससे हम समझ सकते हैं, तो घन जो रहेगा, घन आपका पासा जैसे है, ठीक है। घन आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, ईंट। वास्तविक जीवन में जो एग्जाम्पल है, घन का पासा, घन आपका ईंट, बेलन है, उसके एग्जाम्पल पाइप ले सकते हैं। जो कोण है, शंकु है, उसके एग्जाम्पल ट्रैफिक कोण, ठीक है। जो गोला है, गोला का एग्जाम्पल आपका क्रिकेट की गेंद ले सकते हैं। यहाँ पे आपका फॉर्मूला टेबल फॉर्मेट में हमने बना दिया है, ठीक है। तो उसको आप
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका आकृति क्या है, तो उसका बेस किससे बना है, ठीक है, 2D किससे बनता है, उसका आयतन है, वक्र पृष्ठ या पासारू पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये पूरा दिया गया है। जैसे घनाभ है, घनाभ किससे बना था, 2D वाले आयत से, ठीक है, आयत को जब ऊपर की तरफ खींचे थे तो वो घनाभ बन गया था, ठीक है। तो उसका आयतन क्या था, ये L और B और H, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन LBH, ठीक है। बाकी मैंने समझा दिया था वक्र पृष्ठ का क्या आया था, 2H इंटू L प्लस B संपूर्ण पृष्ठ था, इसको भी मैंने डाल के बता दिया था, ठीक है। घन किसके बना है, वर्ग से, ठीक है। तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो वर्ग का आयतन क्या हो जाएगा, LBH, इसमें तीनों समान है, A इंटू A इंटू A, ये हो जाएगा A क्यूब, ठीक है। ये वाला फार्मूला भी मैंने बता दिया था, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ 4 दीवार है, ठीक है, तो दीवारों का क्षेत्रफल एक दीवार जैसे लेंगे, ठीक है। तो ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे की लंबाई A, ऊंचाई मिली, एक का A स्क्वायर होगा, 4 दीवार है तो 4A स्क्वायर, ठीक है। पृष्ठ मतलब ये ऊपर का जो ये है, 4 दीवार तो ये होगा, ये, ठीक है। पृष्ठ मतलब ये ऊपर और नीचे का, तो 6 हो गया, तो ये 6A स्क्वायर, ठीक है। बेलन, ठीक है, बेलन किससे बनना है, विच से, देखें हम लोग, ठीक है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRH, ठीक है, और ये उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसी तरह शंकु क्या होता है, बेलन का 3 शंकु मिलकर एक बेलन बनाते हैं, तो एक शंकु का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इसको क्या डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है, 1/3πr² ये बन गया, ठीक है। शंकु का जो वक्र पृष्ठ है, ये वाला, ठीक है, उसका क्षेत्रफल πRL, ठीक है, और वक्र पृष्ठ में नीचे वाला पृष्ठ भी जोड़ के तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, πr² प्लस πRL प्लस πr², ठीक है। तो पाई और आर कॉमन निकल गया, ठीक है, तो पाई और आर यहाँ एक कॉमन निकाल लिए, तो ये एल बचा और यहाँ से एक आर बचा, ठीक है। तो ब्रैकेट में पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। गोला, गोला क्या हो जाता है आपका 4/3πr क्यूब, ठीक है, उसका आयतन, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², ठीक है। वक्र पृष्ठ का ये 2/3πr² होगा, ठीक है, क्योंकि सॉरी ये आधा ये का रहता है, ये 4πr² हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ 4πr², ठीक है। अर्धगोला आधा ये करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा इससे, ठीक है। तो इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे पूरे से, क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2/3πr², यहाँ भी इसका आधा कर देंगे, तो 2/3πr, डिवाइड कर देंगे 2πr² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये 3, ये वाला आधा तो होगा ही संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, ये ऊपर वाला पृष्ठ भी ये ले लेंगे, ठीक है। तो ये 2πr² ये प्लस πr² ये, तो ये क्या हो जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ का 3πr², ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो
आज का क्लास कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो वीडियो है आपको जब भी अपलोड हो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।